बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में खैर और बरकत से लाए और हम सबको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके साथ एक नई रेसिपी, और वो है जिससे आप पकोड़े और समोसे भूल जाएंगे रमज़ान में। बहुत ही कम बजट में टेस्टी, डिलिशियस, इजी, क्विक रेसिपी। तो इंशाल्लाह चले आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया 1 अंडा, 2 कप मैदा, हाफ कप दूध, हाफ कप ऑयल, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट या आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून शुगर और 2 कप पानी। पानी जो है वो हम आहिस्ता-आहिस्ता डालेंगे। मैं आपको बैटर बताती जाऊँगी कि कितना रखना है। ना ज़्यादा थिक रखना है, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना तो बहुत यानी वाटरी हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। तो ये देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ-साथ मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ। इसमें तकरीबन लग जाएगा आपका 3 कप पानी लग जाएगा। तो मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी एंड क्विक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी जो आपके पास अवेलेबल है उससे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ और बरकतों के साथ लाए और हम सब के रिज़्क में इजाफ़ा करे और बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। ये देख लें कि ये बटर किस तरह रखा है मैंने। ऐसा होना चाहिए, जब आप उँगली इस तरह करें तो यानी वो एकदम से रनी नहीं होना चाहिए। और इसके मैं बनाऊँगी जैसे रोटी पतली सी या रैप रैप जिस तरह होता है ना, वैसे ये मैं बना रही हूँ। और ये रेसिपी आपको रमज़ान में पकोड़े और समोसे बुला देगा। और ये अफ्तारी जहाँ हम वो एक दूसरे के घर बेचते हैं उसके लिए भी बहुत ही इजी एंड क्विक तरीका है, टाइम सेवर वाला जो है। और ये इससे इतने बैटर से आपके 50 ये इस तरह की रोटियां जो है या रैप ये बन जाएंगी। और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही यानी आला चीज़, लगती बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही कम बजट वाली रेसिपी और क्विक एंड इजी है। तो ये देख ले, जिस तरह ज़्यादा पकाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं छोड़ना, और लेकिन ये आगे आगे देखें कि किस तरह मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती जाए। और ये आपकी एक जो सब्सक्राइबर का बटन दबाते हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। ये मैंने थोड़ा सा मैदा और ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, एक बैटर सा तैयार करूँगी। तो आपके घर में रमज़ान में कौन-सी ऐसी डिश है जो आपकी दस्तरख़्वान की ज़ीनत हर दिन बनती है? तो ये प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। मैं तो नई-नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून बटर, 1 अनियन, 1 प्याज़, हाफ़ कप ग्रीन पेपर, हाफ़ कप रेड पेपर, 1 कप स्वीट कॉर्न, 1 कप मटर, 1 कप मैंने मशरूम के छोटे-छोटे पीसेस कर दिए थे, और 1 कप मैं बॉइल्ड पोटैटोज़ यानी बॉयल आलू मैं लूँगी। ये मैंने मशरूम डाल दिए। मशरूम मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैं कोई भी चिकन और मीट वग़ैरह नहीं यूज़ कर रही, तो मशरूम जो है वो जिसके विटामिन्स वग़ैरह जो हैं वो चिकन के बराबर है, तो इसलिए मैं मशरूम डाल रही हूँ। तो ये देख ले, अभी मैं डालूँगी 1 कप ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। इसमें मैं चीज़ डालूँगी तो ज़्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 हाफ़ कप मैं टोमेटो प्यूरे भी डालूँगी एंड में। तो सब्जियों का जो क्रंच है वो ख़राब नहीं करना, क्योंकि अगर सब्जियों का क्रंच ख़राब हो जाएगा तो फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो सब्जियों को क्रंची रखना है। बहुत ही इजी, कम बजट वाली और क्विक रेसिपी है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा रमज़ान में, और आप नाज़ खान को दुआएं देते रहेंगे। ये उबले हुए आलू
और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, हमारे घर में बरकत, सेहत और ज़िंदगी दे हमें। और ये रमज़ान जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए, बरकतें लाए, सेहत लाए, और हम सब के घरों में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी किस्म की मुश्किलात है, अल्लाह ताला उस सब को हमारी ज़िंदगियों से दूर करें इस बरकतों वाले महीने की खातिर, और हम सबको सकून और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देख ली, वो जो मैंने रैप बनाया था उसको मैं रखूँगी, और मेरे पास है जो बर्गर में हम स्लाइस चीज़ यूज़ करते हैं वो है। तो इसको मैं छोटे पीसेस में थोड़ा सा काट के लंबा लंबा सा वो डालूँगी। फिर उसके बाद मैं सब्जियों का जो बैटर मैंने तैयार किया था वो डालूँगी, और फिर इसके ऊपर फिर मैं चीज़ डालूँगी। तो ये देख लें, और जब आप इसको ऐसे खोलेंगे ना, इतने मज़े का लगता है ना, बहुत ही टेस्टी बना था। और ये मैं बना के फ्रीज़ भी करती हूँ, मैं भी आपको तरीका बताऊँगी। ये आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बना के फ्रीज़ कर दें, और 6 महीने तक ये आसानी से आपके फ्रीज़र में, इतना तो नहीं चलता लेकिन 6 महीने से तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई मेहमान अचानक आ जाए, या बच्चों को स्नैक में या लंच में आप दे सकते हैं। इजी क्विक रेसिपी है, और किसी भी टाइम बना सकते हैं, इवनिंग टी टाइम में। और अगर एकदम से, मैं तो मेहमानों के लिए भी रखती हूँ और बच्चों के स्कूल के बाद भी मैं देती हूँ, क्योंकि फुल ऑफ विटामिन्स एंड यानी हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी स्नैक है। और आपसे इस रमज़ान में पकोड़े और समोसे भुला देगा इंशाल्लाह। और मैं तो अफ्तारी में भी, ये जब मैं बेचती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर, फैमिली में, तो मैं ज़रूर बना के ये बेचती हूँ, क्योंकि बहुत ही सबको बहुत पसंद आता है। और ये देख लें, इस तरह कर लें, और इसको अभी मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। ये मैंने सारे बना लिए, तो ये फ्रीज़र बैग में मैं इस तरह डालूंगी। मैं 4 रख रही हूँ, क्योंकि 4 ही लोग हैं जो हम रफ़्तारी करेंगे। और बाकी जो है वो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरह बनाने हैं। ये आपने ये देख लें, तो इसको फ्रीज़ कर लें, आराम से ये हो जाएंगे 6 महीने तक आपके फ्रीज़र में रख लें आप। तो ये देख लें, और ये एयर फ्राई में कर रही हूँ मैं, क्विक एंड इजी रेसिपी के लिए। तो एयर फ्राई नहीं है तो ओवन में भी कर सकते हो, ओवन नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आराम से बहुत ही क्विक बन जाएगा। ये एयर फ्राई में चले गए जो हैं बाकी। और इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी, वही स्लाइस चीज़ जो है वो डालूँगी। मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है, जब मेल्ट होके जब चीज़ वो होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये देख ले, इस तरह से टुकड़ों में काट के वो रख दे ऊपर। और आप मुझे कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी दस्तरखान की ज़ीनत कौन सी डिश है वो भी कमेंट करके बताएं। मैंने 180 पे 15 मिनट के लिए रख दिए थे, और उसके बाद ये रिज़ल्ट है, आप देख ले, इतने मज़े के ना, डिलीशियस, क्विक एंड इजी, एंड बहुत ही कम बजट वाली रेसिपी है। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, शेयर करते रहे रेसिपीज़ को। और प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में याद रखें, नाज़ खान को। तो नेक्स्ट रेसिपी में आपसे बात होगी इंशाल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान। रमज़ान मुबारक टू ऑल माय वाईटी फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।